Good morning everyone. I hope all are learning from my videos and all are healthy. Today I am going to start with packaging of biological evidence. हम कैसे biological evidence की पैकिंग करते हैं. तो हम जब भी biological evidence जो है जिसमें हमें DNA या किसी के ब्लड ये सारी चीजें हमें पता चल रही है जिससे हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको प्लास्टिक और एयर टाइट कंटेनर में नहीं पैक करते, क्योंकि अगर हम उसको उसमें पैक करते हैं तो वो उसके मॉइस्चर, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है थोड़ा लिक्विड ही होगा, गीला गीला होगा, तो वो अगर प्लास्टिक में पैक किया है तो वो मॉइस्चर उसको मिलेगा, मॉइस्चराइजेशन से उसके अंदर बैक्टीरिया फंजाई ग्रो हो सकती है जिससे हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो एग्जैक्टली सेम आई रोट इन दैट लाइन, द पैकेजिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस इन प्लास्टिक और एयर टाइट कंटेनर मस्ट बी अवॉइडेड because the accumulation of residual moisture could contribute to the growth of DNA, destroying bacteria and fungi. जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसके थ्रू, बैक्टीरिया और फंजाई के, उसके वो ग्रो हो जाता है उसमें. Always package each item of evidence in its own well ventilated container, like drugist fold method या पेपर बैग और एनी बॉक्स जिसमें वो ब्रीथेबल हो. तो उसके अलग अलग एविडेंस अलग अलग उसमें होने चाहिए. कभी भी ये साथ में भी नहीं रखने चाहिए. लाइक फिजिकल एविडेंस आपको कोई ब्लड कार्ट्रिज मिले और वहीं पे आपने बायोलॉजिकल एविडेंस को एक ही बॉक्स में रख दिया है, तो एक ही पॉलिथीन में उसको डाल दिया, तो वो एक दूसरे रगड़ के या कुछ भी, मतलब हमारे सैंपल्स खराब हो सकते हैं. तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए. Designated each piece of biological evidence with a red biohazard label. हम हर एक उसको उस पर लिखेंगे बायोहजार्ड लेवल है बायोलॉजिकल एविडेंस के लिए, बायोहजार्ड लेवल के, उससे आप संभाल के रखें. उसको एक डेजिग्नेट एक नाम दे देंगे. इफ पॉसिबल कलेक्ट द एंटायर पीस ऑफ एविडेंस. अगर पॉसिबल है पूरी क्लॉथ के ऊपर, किसी बेडशीट के ऊपर, तो हम पूरा वो एंटायर पीस को हम एज ए एविडेंस कलेक्ट करेंगे. अगर नॉट पॉसिबल है तो हमें लाइक किसी फर्श पे गिरा है, किसी वॉल पे है, तो उसको हम स्टेरिलाइज कॉटन टिप स्वैप से उसको ले लेंगे मॉइस्ट करके और उसको एयर ड्राई करके पैक कर लेते हैं, जो कि हमारा किसमें, सलाइन वाटर में हम उसको डिप करके यूज करते हैं. ये सबस्ट्रेट control can be collected for possible subsequently laboratory examination. पैकेज सेपरेटली. जो सबस्ट्रेट कंट्रोल होगा तो उसको भी सेपरेटली हम क्या नाम है कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एग्जामिनेशन में लेबोरेटरी में काम आते हैं. दिस इज डन टू एंश्योर दैट द रिजल्ट वर ब्रॉट अबाउट बाय द स्टेन एंड नॉट द सबस्ट्रेट इट वाज नॉट रोटेड. तो हम ये एंश्योर करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वर ब्रॉट अबाउट बाय द स्टेन and not the substrate it was not routine. तो ये चीज हम इस चीज को मेंटेन करके रखते हैं. कलेक्टेड स्वैब मस्ट नॉट बी पैक्ड वेट. जो भी कलेक्टेड किया, मैंने कहा ना एयर ड्राई करते हैं उसको, वेट गिला का गिला नहीं करेंगे पैक, जिससे अगर करेंगे तो वो मॉइस्चराइजेशन की वजह से हमारा खराब हो सकता है. दे मस्ट बी एयर ड्राई प्रियर टू पैकेजिंग. हम उसे एयर ड्राई करते हैं प्रियर पैकेजिंग से. कैन यूज अ ड्राइंग बॉक्स इक्विपाइड विद अ फैन. तो हम उसको और ड्राइंग बॉक्स में रखेंगे जिसमें एक फैन होगा, इक्विपाइड विद फैन. ऐसे बॉक्स में भी रख देते हैं एयर ड्राई के लिए. All packages contain biological evidence should be stored in a cool location like a freezer. हम इसको cool location में रखेंगे जितने biological evidence होंगे, out of direct sunlight until delivered to the lab. जब तक लैब तक डिलीवर नहीं हो रहे तो कूल लोकेशन पे रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए. डू नॉट लिव इन द हॉट वैन. हॉट वैन के अंदर नहीं रखेंगे जहाँ पे गर्मी हो, ऊपर से धूप गिरी है बहुत ज्यादा और आपने उसमें बायोलॉजिकल एविडेंस रख दिया तो वो उससे खराब हो सकते हैं. वंस इन द लैब इट शुड बी स्टोर्ड इन फ्रोजन. अगर लैब में जब हम पहुंच जाते हैं तो उसको फ्रीजर में रख देते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे तो वहां पे है तो भी हम उसको फ्रीजर में रखते हैं. एक्सेप्शन ब्लड इन सॉइल. अगर सॉइल के अंदर ब्लड है तो माइक्रोब्स इन सॉइल रैपिडली डिग्रेड डीएनए. तो वो जो सॉइल के माइक्रोब्स होंगे उसको डिग्रेड कर सकते हैं. तो स्टोर इन क्लीन ग्लास फॉर प्लास्टिक कंटेनर. हम बहुत क्लीन ग्लास लेंगे, उसके प्लास्टिक कंटेनर का जो होगा प्लास्टिक का, उसके अंदर स्टोर करेंगे. फ्रीज एंड एनालिसिस एज सुन एज पॉसिबल. हम उसको एनालाइज करेंगे और फ्रीज कर देंगे साथ के साथ. अब इसके बाद हमारे रेफरेंस सैंपल्स होते हैं. रेफरेंस सैंपल क्या होते हैं, जो मैं कह रही हूँ हमें कंट्रोल सबस्ट्रेट कंट्रोल के लिए लेना होता है, उसे ही हम रेफरेंस सैंपल बोलते हैं. कंपैरिजन ऑफ क्वेश्चन सैंपल टू द नोन सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम विक्टिम एंड सस्पेक्ट. हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ क्वेश्चन सैंपल जो है हमारा और जो नॉन सैंपल है विक्टिम एंड सस्पेक्ट है उससे कलेक्ट लिए हुए उनको करते हैं.
लाइक कोई विक्टिम है, वो गिरा हुआ है, उसके वहां पे हमने ले लिया, सब कुछ कलेक्ट कर लिया, पर हम बाद में विक्टिम का स्वैप भी करते हैं कि हाँ इससे तो मैच करना है कि इसका है किसी और का है, अगर उसी का है तो फिर क्या ही फायदा। तो हमें जो एक अलग से निकल गया कुछ, तो हाँ वो हमारे उसका हो सकता है सस्पेक्ट का। बकल स्वैप सेल derived from the inner cheek lining, inner cheek lining से लेते हैं बकल स्वैप को। if the individual is not available, some of the thing you can use, अगर हमें इंडिविजुअल नहीं है उस टाइम पे तो हम उसकी टूथब्रश ले सकते हैं, कॉम्ब ले सकते हैं, टूथब्रश से उसका स्लाइवा मिल सकते हैं, कॉम्ब से उसके हेयर मिल सकते हैं, हेयर ब्रशेस ले सकते हैं, रेजर ले सकते हैं, सॉइल लॉन्ड्री ले सकते हैं, यूज सिगरेट बट्स ले सकते हैं और ईयर प्लग्स भी ले सकते हैं, जिससे हमें लाइक देखो ईयर प्लग, ये भी पॉइंट रिमेम्बर के लिए, ईयर प्लग से लाइक हमारा जो वैक्सी होता है कान का वो आ सकता है, या उसका स्वेट वगैरह कान का, तो उससे हमें डीएनए मिल सकता है। कंटेमिनेशन ऑफ डीएनए एविडेंसेस। कंटेमिनेशन ऑफ डीएनए एविडेंस कैसे? कंटेमिनेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए through coughing, sneezing or talking over a stain during the collection process. कंटेमिनेशन यही हो सकता है कि अब कोई भी बाहर का डीएनए, फॉरेन डीएनए क्यों लिखा गया है यहाँ पे कि हम कलेक्ट कर रहे हैं, पर वहां पे जो कल्प्रिट और सस्पेक्ट है उसकी जगह हमारे ही मिक्स हो गए, तो ये इस चीज से हमें दूर रखता है, स्नीजिंग वगैरह, इसलिए हम कहते हैं कि सारे प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस हमें यूज करने हैं। डीएनए कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर व्हेन एविडेंस इज इनकरेक्टली प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। डीएनए क्या नाम है also be transfer हो सकते हैं when evidence is incorrectly placed in contact with each other during packaging, एक साथ रख दिए हैं तो उसकी वजह से भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं, खराब हो सकता है। This will be caught in analysis since it will be apparent that you are dealing with a mixture, ये हमें बाद में ही पता चलेगा लैब में काम करने के बाद, तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस मेजर करने चाहिए, मानने चाहिए, क्योंकि अगर बाद में पता चल रहा है हम मिक्सचर से डील कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। अब steps to minimize contamination of biological evidences. Use disposable gloves. Disposable gloves हमें यूज करने चाहिए कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। Wear personal protective equipments like face mask, lab coat, eye protection, shoe cover, chance gloves before handling each new piece of evidence. हमें चेंज करने चाहिए, सॉरी चेंज है, चांस में चेंज करना चाहिए ग्लव्स कोई भी नया एविडेंस या न्यू पीस ऑफ एविडेंस हैंडल करने के लिए। कलेक्ट सब्सटेंट कंट्रोल इफ नेसेसरी, जब जरूरत है तो सब्सटेंट कंट्रोल भी करना चाहिए जिससे हमें उसे मैच करना है। पिक अप स्मॉल आइटम ऑफ एविडेंस सच एज सिगरेट बट, स्टैम्प विद क्लीन फॉरसेप, डिस्पोजेबल फॉरसेप आर टू बी यूज सो दैट दे कैन बी डिस्कार्डेड आफ्टर अ सिंगल एविडेंस कलेक्शन। जो भी हमारे फॉरसेप्स होते हैं एक बार यूज करके हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। Always package each item in its own well ventilated container, उसी के ventilated container में रखना चाहिए। Observation of blood may not be detected by the naked eye, हम जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ज्यादातर वो ब्लड की हमें डिटेक्टेड नहीं होती है नॉर्मल नेक्ड आई से कई बार, तो हमें वही ल्यूमिनल वगैरह यूज करना चाहिए। डिटेक्शन कैन बी डन यूजिंग ल्यूमिनल, ब्लूस्टर और एलसीवी, ये तीनों मैंने आपको ब्लड के टाइम पे पढ़ाया था, तो आप एक बार जाके ब्लड की वीडियोस देख लेना, आपको ल्यूमिनल, ब्लूस्टर और एलसीवी का मीनिंग आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये ल्यूमिनल और ब्लस्टर और एलसीवी जो होते हैं हमारी डार्क बिल्कुल अंधेरा करके इसकी लाइट यूज करके ब्लू कलर में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो कर देगी, ब्लू कलर की लाइटिंग से कि हाँ यहाँ पे ब्लड था या नहीं है। काफी 10 साल पुराना भी हुआ तो हम ब्लस्टर को यूज कर सकते हैं, ब्लस्टर लाइट को। दे डू नॉट अफेक्ट डीएनए एनालिसिस, इसकी वजह से हमारा डीएनए एनालिसिस अफेक्ट नहीं होगा ब्लड के लिए। I hope you liked my video. Tomorrow I will continue with database and continue further that. If you like it, please like my videos and share with your friends and subscribe my channel and press the bell icon button. And I hope you are learning from my videos. Thank you.